क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस छल कपट के जमाने में भी निष्कपट जीवों का दर्शन होना बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी दिगंबर मुनि मिल जाएं तो जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो। उसमें भी ऋजु स्वभावी सरल स्वभावी साधकों के दर्शन हो जाएं। मुनियों के जीवन में 10 धर्म झलकते हैं, झलकना चाहिए। क्षमा, मार्दव, आर्जव। मार्दव का उदाहरण कल उत्तम मार्दव धर्म मनाया। जब तक जीवन में क्षमा नहीं होती तब तक मृदुता नहीं आती। मृदुता भी एक गुण है, और हमने बहुत बार बड़े लोगों में प्रत्यक्ष रूप से देखा। कई बार आज जैसे वर्धमान सागर जी महाराज का हीरक जयंती का अवसर है। 55 साल साधना के क्षेत्र को हो गए, 35 साल संघ के नेतृत्व को हो गए। इस बीच में बहुत सारे आयोजन कार्यक्रमों को भूमिका दी। एक संयोग बना था। 2004 की बात है संभवतः। पारसोला में विराजमान थे और आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का रीछा निठुआ गामड़ी तरफ से उस तरफ बिहार हो रहा था। तो उनका संदेश पहले ही आया कि आप यहाँ से ही पधारते हुए जाएं। गुरु महाराज ने कहा कि जब छोटा रास्ता है तो लंबा क्यों जाना चाहिए। तो फिर कुछ सुश्रावकों का फिर आग्रह हुआ कि नहीं, महाराज जी की खूब भावना है। तो संघ पारसूला पहुंचा। पारसूला में एक जगह संघ की अगवानी के लिए लोगों ने टेंट वेंड कुछ लगा के रखा था। महाराज जी वर्धमान वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि यहां रुक करके बैठ करके क्या करेंगे। आचार्य महाराज तो कितनी दूर हैं। लोगों ने बताया अभी 1.5-2 किलोमीटर और हैं। तो उन्होंने कहा फिजूल में यहाँ मंच पर आसन लगा के बैठने से अच्छा है अपन और चलो। और पूरे जो उस समय के मुनि संघ थे और चलते हुए लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक मुनि संघ की अगवानी, तपस्वी सम्राट की अगवानी की। पहली बार हमने जीवन में देखा कि इस ढंग से भी कोई गुरुजन आपस में सम्मान करते। भाई धरती पर बैठ करके साष्टांग वंदन इस युग में शिष्य गुरु को नहीं करता। पंचांग नमस्कार गुरु महाराज ने भी हृदय से लगा लिया। उसके बाद बिल्कुल लगातार उनका कमंडल उन्होंने ले लिया और कमंडल लेके जिनालय तक आए। गुरु महाराज का कमंडल उनको दे दिया, फिर अपना कमंडल किसी जिसके हाथ में था उससे वापस लेके सीढ़ियों पर अपने हाथों से पाद प्रक्षालन किया। तब से हमारे मन में इस टाइप की भावना, पहले हम चूंकि ज़्यादा ही आध्यात्मिक और ज़्यादा ही विरक्ति वाले जीव रहे, लेकिन एक भाव आया कि कभी बड़े गुरुजन मिलें तो इस ढंग से उनका सम्मान किया जाता है, पाद प्रक्षालन भी किया जाता है। भले तुम्हारे पास कोई व्यवस्था ना हो तो अपने कमंडल से अंजुली भर पानी डाल करके कर लो। उनकी महानता और मृदुता। पूरे दिन भर फिर सुपार्श्वमती जी विराजमान थी। एक समाधि चल रही थी और मंच लगा, मंच पर प्रवचन हुए। प्रवचन में आप जो बातें दोहर कह रहे थे, लगभग वो बातें कहीं कि मुझे तो जीवन में बहुत सौभाग्य मिला, महावीर कीर्ति जी का कमंडल मुझे मिला, लेने को मिला। मैं उनका कमंडल लेकर के किसी ज़माने में चला और आज फिर वह कमंडल सन्मति सागर जी के हाथों से मुझे लेके चलने को मिला। फिर विमल सागर जी से ब्रह्मचर्य वाली बात और ऐसे कुछ जितना हमें याद है ये सब बातें उन्होंने दोहराई। वीर सागर, महावीर कीर्ति, इस तरह के शब्द थे और बड़े अच्छे से उनने पिरोया था। हसमुख जी भी थे,
एक तो इतना बड़ा वो जल्लोष हो गया, वो तो उत्सव हो गया। आसपास के 5,000 आदमी इकट्ठे हो गए थे कि आज तो बढ़िया मंगलमय अवसर है गुरुजनों के मंगल मिलन का। और फिर अगर आपस में किसी एक दूसरे को कुछ उल्टा सुल्टा भर रखा हो और फिर कभी वो मिले मन से, तो उसका तो आनंद ही अलग होता है। भरते हैं लोग। तभी हमको किसी ने एक प्रसंग बताया उसी दिन या उसके आगे पीछे कि वर्धमान महाराज ने बड़ी हिम्मत की। नहीं तो बोले जब वो निकल रहे थे तो एक टोपी वाले आदमी उनको समझा रहे थे, महाराज रुको 2 मिनट रूम में चलो, कुछ बोलना चाहता हूँ। तो महाराज बोलो मैं अभी पहले सन्मति सागर जी को लेके आऊँगा, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। नहीं नहीं महाराज उसी की तो बात करना है, पहले आप मेरी बात सुन लो। फिर वो नहीं रुके तो चलते चलते वो बड़बड़ाने लगे, आप तो बहुत बड़े पट्टाचार्य हैं, बहुत बड़ी परंपरा है, आप कैसे लेने जा रहे हैं, वो धन्य हैं उनने, उनके वो होंगे कोई प्रतिष्ठित श्रावक और इतनी सुनते होंगे तभी तो रास्ते में बड़बड़ाने लगे। तो उनने बिल्कुल उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं तपस्वी की अगवानी करने जा रहा हूँ, एक वरिष्ठ साधक की अगवानी करने जा रहा हूँ, मैं जब वापस आऊँगा फिर तुमसे बात करूँगा। विचार ध्यान में आया। कभी कोई कान का कच्चा आदमी हो ना, एकदम से बिल्कुल तुरंत समझ जाएगा, हाँ उनको आना हो तो आएंगे, उनकी गरज होगी तो आएंगे, वगैरह वगैरह कुछ भी हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन और उस छोटे से प्रवास में हमें कई चीज़ें सीखने को मिली कि कभी ऐसे अवसर आए तो ऐसे होना चाहिए, कभी ऐसी बात बने तो ऐसे करना चाहिए। आज मृदुता, ऋजुता आदि गुणों से संपन्न वर्धमान जी का 75वां वर्ष हीरक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। गुरुजनों को देख करके उनके तरह तरह के गुणों से हम भी सीखते जाएं। देखो और सीखो, सानिध्य में रहो और समझो। दोपहर को जब प्रश्न उत्तर चर्चा हुई तो हम भी उपस्थित थे। छोटे थे लेकिन खोटे नहीं थे। अधिकतम हमारे ही प्रश्न थे, उसी पर मंथन हुआ। फिर रास्ते चलते महाराज जी ने 1-2 बातें स्पेशल हमें कहीं, वो बातें आप लोगों को क्यों बताएं। लेकिन काफ़ी सुलझाव वाली बातें उन्होंने सुझाई और उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा अमल भी किया। हम एक बात समझ लें, वीतराग जिन शासन श्रमण परंपरा वर्धमान महावीर स्वामी की दिगंबर जैन श्रमण परंपरा एक ही है, एक ही थी और एक ही रहना चाहिए। अरे भाई परिवार बड़ा होता है, एक पिता के 4 बेटे हो गए, 4 बेटों के 8 पोते हो गए, 8 पोतों के 16 पड़पोते हो गए। अब भले वो अपने अपने दादा की जयकारी करें, भले अपने दादा का नाम पहले लिखें, लेकिन इससे कोई मूल तो अलग नहीं होता है। आज हमारे दादा का है तो आज हम उनकी जय जयकार कर लेंगे। अगर हमारे चचेरे भाई के दादा का आएगा तो हम उसका मना नहीं करेंगे, बल्कि उस दिन तो कम से कम उसके साथ उसकी खुशियों में शामिल जरूर होंगे कि भाई आज तो बढ़िया है। हमारे भी तो चाचा हैं, हमारे चाचा है दादा। 7 पीढ़ियां कैसे चलती थी? मुनियों में ऐसे ही 7 पीढ़ियों की बात आई है, कुल की बात आई है, संघ की बात आई है। आजकल के टुच्ची बुद्धि लोगों को कुछ नहीं समझता, वो तो 2 गुरु भाइयों को उलझा दे। जबकि संघ की बात है, कुल की बात है, ये हमारा कुल है। सौभाग्यशालियों, निश्चित रूप से इतनी ऊंचाइयां बिरले लोग हासिल कर पाते हैं। आप देखें शिवसागर जी
वीर सागर जी शांति वीर, शिव धर्म, और शिव सागर जी ने ज्ञान सागर जी को भी एक मार्ग दिया। फिर वहाँ विद्यासागर जी आ गए। गंभीरता से विचार करो तो श्रमण परंपरा का विस्तार ही हुआ। अनेक अनेक लोगों को दिगंबर मुनियों के दर्शन ही हुए। वो जो प्रसंग मिलता है कि जब वीर सागर जी की समाधि होने लगी और सब लोग आए महावीर कीर्ति जी से, आप आचार्य पद ले लो। फिर उनने कहा कि अंकलेकर जी का पद हमारे पास है। फिर उनने सुझाया कि शिव सागर जी को हम खुद संस्कारित करेंगे और ये परंपरा आगे बढ़ेगी। मान लो महावीर कीर्ति जी खुद ही बन के बैठ जाते, संघों का इतना विस्तार हो पाता? नहीं हो पाता। तो कभी कभी बड़े लोग गंभीरता से काम करते हैं और वो गंभीरता आगे तक काम आती है। आज देखें तो पूरे देश में दिगंबर मुनियों के दर्शन हो रहे। ये हो सकता है। एक बार सन्मति सागर गुरुदेव के चरणों में कोई आए और वो कहने लगे कि आपका तो बागड़ में ज़बरदस्त प्रभाव है, राजस्थान में तो आपकी तुति बोलती है, गांव गांव में तो आपके फोटो लगे हुए हैं, ये वो। उनने बहुत छोटा सुझाव दिया। ये नहीं कहा कि मैंने बहुत प्रभावना की और मैंने बहुत तपस्या की और मैं बहुत फेमस हूँ और मैंने बहुत लोगों को आशीर्वाद दे के, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा, बोले जो साधक जिस क्षेत्र में रहता है लोगों के मन में उसके प्रति स्वाभाविक श्रद्धा बन जाती है। कितना निष्प्रहिता का उत्तर है। अब इस बात को हम सब समझें कि अमुक अमुक क्षेत्र में अमुक महाराज जी ने बहुत प्रवास किया, बहुत चातुर्मास किए हैं, स्वाभाविक है, लोगों की मान्यता भावना जुड़ी हैं, तो फिर उनकी भावनाओं का भी सम्मान रखा जाना चाहिए। उन साधक का बहुमान होना चाहिए। कौन पहुंच पाता है जीवन के 55वें वसंत में? कोई विरला ही संत होता है जो 75वें वसंत में पहुंचे। फिर भी मृदुता, रजुता ये आचार्यों के मूल गुणों में शामिल हैं। आचार्य के मूल गुणों में बोले 10 धर्मों के साक्षात रूप थे आचार्य महावीर कीर्ति जी। भट्टारक शाहरुख कीर्ति भी बोलते थे, जिंदगी में सबसे पहले मैंने अगर कोई कमंडल उठाया तो वो कारकर गुरुकुल से विहार करते वक्त आचार्य महावीर कीर्ति जी का उठाया। उस कमंडल के उठाने का प्रताप ये है कि आज मैं पूरे श्रवण बेलगोला का वजन उठाने में सक्षम हूँ। आज मैं बाहुबली का प्रभाव न कराने में सक्षम बना। श्रवण बेलगोल प्रवास के दौरान कई सारे किस्से उन्होंने बताए। विजयमती माता जी से ये सीखा, महावीर कीर्ति जी से ये सीखा, वर्धमान जी से ये सीखा। गुणग्राही बुद्धि हो, और हम गुणग्राही बुद्धि है ना तो संत तो ठीक है, बसंत से भी सीख सकते, मौसम से भी सीख सकते, चलते फिरते आदमी तो ठीक है, पत्थर से भी अपने सीखने गुणग्राहिता की क्षमता बना और अपने जीवन में भी क्षमा, मार्दव, ऋजुता, सरलता आ जाए। कई बार हमको आके लोग बोलते हैं महाराज आप बहुत सरल हो। भाई सरलता ही साधुता का चिन्ह है। अकड़ने वाले, कपट करने वाले दुनिया में ढेरों पड़े हैं। अपने भाई को, अपने माँ बाप को उल्लू बनाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुखी नहीं रहते। उनको भी उल्लू बनाने वाला कोई ना कोई पैदा हो जाता है। ये बड़े बड़े अधिकारी होते ना, ये रिश्वतखोरी करने वाले लोग होते ना, ये 1000, 5000, 10,000 यहाँ से कबाड़ते हैं गरीबों से, और एक आध ऐसा उस पर लगता है फिर आईडी का, सीबीआई का पंजा,
कि वो सब भी जाता है और कमाई गई इज्जत तो क्या है, जो कुछ भी था नाम वो भी। इसलिए कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर न बसे, सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा। हमने ऐसे श्रावक देखे बहुत सरल, नाते पुते चतुर्मास हुआ था, धार्मिक और सरल, लेकिन सभी अमीर आदमी हैं। इतने तो अमीर हैं कि भक्ति कर सकते हैं, गुरुओं के विहार करा सकते हैं, रोज आहार दान करते हैं बहुत लोग। और तब हमने उनको कहा था ये वाली लाइन, कि ये लाइन और कहीं घटे ना घटे, आओ लोगों पर तो घटती है। सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा। सरल भी हैं और संपत्तियां भी हैं, नहीं तो सरल लोगों को तो लूट, ये आपका कोई पुण्य है। ऐसे बहुत श्रावक मिलेंगे आपको, सरल भी हैं, नेकनिष्ठ भी हैं, ईमानदार भी हैं, फिर भी संपन्न हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का धर्म भी साथ देता है, कर्म भी साथ देता है। सरल बनिए, ठगिए मत। थोड़ा सा छोटे भाई के पास ज़्यादा चला गया तो क्या दिक्कत है, बड़े भाई ने ले लिया तो क्या हो गया है। किसी का ज़्यादा नाम हो गया, कोई ज़्यादा प्रतिष्ठित हो रहा, तुम क्यों परेशान हो रहा है, होने दो। आपका ही है तो कोई आदमी होगा, आपके ही तो कोई गुरु होंगे, आपका ही तो कोई श्रावक होगा जो यूं तरक्की कर रहा होगा, नेतृत्व की लाइन में जा रहा होगा, राजनीति में नाम कमा रहा होगा। आप परेशान होने की बजाय उसको सपोर्ट करो। सरल स्वभावी जीवों की बात बहुत अच्छी है। कहते हैं मन मैला तन उजरा, ये बगुला की टेक। बहुत लोग होते हैं मन मैला तन उजला, ये बगुला की टेक, याते तो कागा भला बाहर भीतर। कुछ लोग होते हैं बड़े भले दिखते हैं बाहर से बहुत भोला, भीतर से ही बारूद का। जैसे लोग मिल जाएंगे दुनिया में। सौभाग्यशाली हो कि श्रावक धर्म मिला है, इसलिए काफ़ी अच्छाइयाँ आपको बचपन से ही मिल गई, वरना मन मैला तन उजरा। देखो बगुला जो होता है ना, बगुला वो मछली पकड़ने के लिए यूं खड़ा रहता है एक पाँव पर, और जैसे ही मछली आई तो मन कितना मैला है, तन उजरा है तो क्या हुआ। तो बोले आते तो कौआ भला, इससे भला तो कागा है। भीतर बाहर एक जैसा तो है। मतलब है अच्छे दिख करके कभी भी कपट करना नहीं तो अच्छे लोगों से भी लोगों की श्रद्धा आस्था खत्म हो जाती। वो डाकू खड़ग सिंह और बाबा भारती, ये वाली कहानी किस किसने पढ़ी? खड़ग सिंह और बाबा भारती की कथा किस किसने पढ़ी? कैसे लोग हो आप? आपने नहीं पढ़ी किसी ने? अरे 6वीं 7वीं की क्लास में थी कहानी। कौन सी क्लास में थी? इसी में ही थी, 7वीं में, तभी पढ़ी थी हमने। हाँ, बहुत सारी चीजें तो वो ही पढ़ी हुई याद है। कुछ चीजें तो हम बाई लेसन बता देंगे आपको, पहली दूसरी तीसरी क्लास से, ठीक है। बड़ी अच्छी कहानी लगी वो। डाकू खड़ग सिंह कहता है कि बाबा भारती तुम्हारा एक घोड़ा बहुत बढ़िया है और मुझे दे दो। बाबा भारती कहते हैं कि नहीं, मैं ये घोड़ा तुम्हें नहीं दे सकता, कभी भी आने जाने के काम आता है। कोई दीन दुखी गरीब कहीं जाना चाहता है तो उसे मैं सहयोग के लिए दे देता हूँ। गांव वालों के लिए कोई सामान लाना ले जाना होता है तो बड़ा काम आता है। मैं तुम्हें घोड़ा नहीं दे सकता। नहीं, मुझे घोड़ा चाहिए, मैं तुम्हें घोड़ा नहीं दूंगा।
याद रखो बाबा भारती, ये घोड़ा तो खड़ग सिंह लेकर ही रहेगा। यहाँ भी होंगे एक आध खड़ग सिंह तो, किशनगढ़ में है कि नहीं? नहीं है, मालूम करना, मिल जाए कहीं। बाबा भारती ने कहा कि चुप रहेगा बेचारे, और क्या कहते, उनने बंदोबस्त बढ़ा दिया, दरवाज़ा ठीक से बंद करना चालू कर दिया, रस्सी बांधने की डबल कर दी, और सोने के पहले एक बार देख लिया करते, जागने की तुरंत बाद देख लिया करते। महीना भर बीत गया, नहीं हुआ चोरी घोड़ा। एक दिन वो किसी काम से जा रहे थे, घोड़े पर बढ़िया बैठे हुए, और तभी किसी के कराहने की आवाज़ आई। किसी ने आवाज़ लगाई, मुझे सहायता करो, मेरी सहायता करो, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत अस्वस्थ हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे पास के गांव तक भेज दो, कोई तो मेरी सहायता करो। बाबा भारती ने आवाज़ सुनी, उतरे, देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी पड़ा हुआ है। भाई क्या बात है? मुझे मेरी सहायता करो, मुझे पास के गांव में भेज दो। ठीक है, आओ मेरे घोड़े पर बैठो। घोड़े पर बिठाया और लगाम पकड़ के आगे धीरे धीरे चलने लगे, मरीज को कोई तकलीफ ना हो और मैं भी बैठ जाऊं, घोड़े पर ज़्यादा वजन ना हो। वो चलने लगे, और तभी अचानक से उसने लगाम को झटका दिया और घोड़ा को सर पर दौड़ा के भाग गया। और थोड़ी दूर जाकर के अट्टहास किया, मैंने कहा था ना कि मैं ये घोड़ा लेकर रहूँगा, मैंने अपना वादा पूरा किया। बाबा भारती ने कहा कि कौन? डाकू खड़ग सिंह? हाँ मैं खड़ग सिंह। रुको, ठहरो। उसने कहा कि अब मैं घोड़ा देने वाला नहीं हूं, तुम घोड़ा मुझे मत देना, घोड़ा तुम ले जाना, लेकिन ठहरो, मैं तुमसे बल में कमजोर हूं, घोड़ा छीन नहीं सकता, सिर्फ दो बातें तुम्हें कहना चाहता हूं। और बैठे घोड़े पर बैठे हुए खड़ग सिंह के पास जाके बाबा भारती ने कहा कि घोड़ा बेशक ले जाओ, लेकिन जब तुम्हें कोई पूछे कि घोड़ा किसका है और तुमने कैसे मारा, कैसे चुराया, तो उसे ये कभी मत बताना कि मैं बीमार, अस्वस्थ और कमज़ोर बन करके गिड़गिड़ाया और तब उन्होंने मेरी सहायता की और मुझे घोड़े पर बिठा दिया और मैं घोड़ा लेके भाग गया। तुम ये कभी मत बताना। क्यों नहीं बताना? अगर तुमने ये बताना चालू किया तो दीन दुखी लोगों की सहायता करना बंद कर देंगे अच्छे लोग। अच्छे लोग यही सोचेंगे कि ये भी कपटी होंगे, ये भी कपटी होंगे। दीन दुखी कमज़ोरों की सहायता लोग नहीं करेंगे। इसलिए घोड़ा ले जाना तो ले जाओ, लेकिन ऐसा किसी को बताना नहीं। कहते हैं डाकू के सीने में भी आखिर एक दिल धड़कता है, उसमें भी कोई अच्छाई होती है। घोड़े से नीचे उतरा, लगाम बाबा को सौंपी, पांव छुए, कहा बाबा जिंदगी भर ये बोझ कौन लादे फिरेगा, घोड़ा आपका आप संभालो। अगर दीन दुखी गरीब लोगों की सहायता करने से लोगों का मन हट जाएगा और लोग सहायता करना बंद कर देते, ऐसा होता है। कोई छल करने आता है, मुझे ये बीमारी है, एक सर्टिफिकेट दिखाता है, आप झंझट में पड़ जाते हैं, बाद में मालूम पड़ता है ठग था, नकली बंदी लेके आ गया, अमुक संस्था की रसीद लेके आ गया, आप जो है चक्कर में पड़ गए। बाद में पता पड़ा अरे हमारे यहाँ से तो 5,000 रुपये ले गए, 10,000 ले गए। छल कपट करने वालों से सावधान, नक्कालों से सावधान। ध्यान रखना, हमारी कंपनी का और कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, ऐसे लिखते हैं। हमारी मिलती जुलती चीज़ों से सावधान। दुनिया में जैन धर्म जैसा कोई नहीं है, सावधान। दिगंबर मुनि जैसा। छल कपट बहुत बुरी चीज़ है, खुद के माथे पड़ता है। कितनी सारी कहानियां हैं। जागीरदार ने कहा
किसान आया, बैल बेचने जा रहा था। 10,000 में तो बिक जाएगा, बेच करके कब आओगे? शाम तक आऊँगा। ठीक है। और जब वो शाम को निकलने लगा रास्ते से, तो जागीरदार ने किसी आदमी को भेज दिया, कोई इस टाइप का आदमी निकले तो उसको गोली से उड़ा देना, 10,000 रुपये लेके आ जाना। कई बार नामधारी लोग ज़्यादा ही बेईमान निकलते हैं। हाँ, बुरा नहीं मानना। और आदमी बंदूक लेके चला गया, उस टाइप का कोई आदमी अभी तक तो नहीं निकला। तभी जागीरदार ने अपने बेटे को कहा, बेटा जरा देखना, वो नत्थू गया था और अभी क्या कर रहा है, अभी तक लौट के नहीं आया। जिस रास्ते से आदमी आने वाला था उसी रास्ते से ये बेटा गया। और इसका हुलिया उस टाइप का ही होता है। गांव वाले तो सब एक जैसे ही होते हैं, अब पूजा करने वाले सब एक ही जैसे दिख रहे सब। हाँ, झुरमुट में अंधेरा हो रहा था, उसने समझा यही आदमी होगा और खटका दबाया, गोली चली। जागीरदार मोगेम्बो खुश हुआ। कितनी देर के लिए? जब तक वो वापस नहीं आया बंदूक वाला। बंदूक वाला आया कि आदमी के पास रुपए पैसे तो कुछ नहीं निकले, लेकिन उसका ये अच्छा बढ़िया गमछा था, ये ले आया। और गमछा देखते ही जमींदार के हाथों के तोते उड़ गए। ये तो हमारे बेटे का गमछा है, तुमने क्या किया? अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं मुझे, तो मैंने तो गोली चला दी। अब जाके देखा तो कौन मरा पड़ा था? किसान तो शॉर्टकट के चक्कर से बचने के लिए साफ सुथरे बड़े रास्ता से निकल गया था, 10,000 रुपये लेकर के, गाय बैल बेच करके। मारा कौन गया? होता है कई बार बहुत होशियार चंद लोगों की वो हालत होती है, कपट नहीं करना, साफ साफ बोल के ले लो, दे दो, जो भी है। देवशास्त्र गुरु के साथ कोई कपट नहीं, धर्म के साथ कोई कपट नहीं, धर्मात्माओं के साथ कोई कपट नहीं। अरे बुद्धिमान तो वो है कि आम आदमी के साथ भी कपट ना करे। सीधी भाई, देखो भाई, ये चीज इतनी की है, इतने में आप ले लो। उसमें 2% का मार्जिन रख ले, 5% का मार्जिन रख ले, फिर मिलावटखोरी तो ना करे। बड़े बड़े नामधारी नेता लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने हुए अरबपति लोग फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिन में इतना घोटाला करते हैं। अभी 50,000 का, 1 लाख का इंजेक्शन मिलता था कोरोना में, और बेईमान लोगों ने पानी का इंजेक्शन भर करके 50,000 में बेच दिए, लोग बेमौत मर गए। तो जिनने ऐसा काम किया वो सुखी हुए? हम नाम दर्ज आपको 4 नाम बता देंगे, कैसा घोटाला किया और आज दुर्दशा है। नाम भी मिट्टी में मिल गया, पैसा भी मिट्टी में मिल गया। CBI बढ़िया है, तो मैं इनका नाम अच्छे से लेता हूँ, बढ़िया काम करते इसमें कुछ लोग, इसमें भी कुछ बेईमान निकल पड़ते। अब वो हमसे पूछने ना आ जाए, बता देंगे उनके भी 1-2 नाम। बाकी छल कपट नहीं करना, सरल लोगों का बोले, जिसका कोई नहीं होता है उसका भोले का भगवान होता है। हम तो यही सोच लेते। भोले का होता है, भोले भोले लोगों का भी तो निर्वाह हो जाता है, कई बार बड़े अच्छे से हो जाता है। अपन सभी बहुत विवेक से, समझदारी से, मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक मोक्ष मार्ग में बढ़ें। मन वचन काया की शुद्धि के साथ आत्मा के परिणाम अत्यंत सरल हो जाते हैं। यही आर्जव धर्म है, ऋजुता। जब तक परिणामों में सरलता, सहजता ना हो, तब तक जीव अनंत अनंत भावों में भ्रमण करता है, सीधे नहीं हुए। अगर आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं और उसके 3 पॉइंट हैं, 3 छेद हैं, किसी लेंस से आप कुछ देखना चाहते हैं और उसमें
3 छेद हैं, जब तक वो तीनों छेद एक लाइन में ना आएंगे, कैमरा वाले कहाँ गए? कैमरे तो रखे हैं, ठीक है, जब तक वो सभी लेंस लाइन में ना आएंगे, अनुकूल ना बनेंगे, तब तक पिक्चर बढ़िया नहीं आएगा। जब तक वो तीनों छेद एक लाइन में ना होंगे, तब तक आपको सामने का विजन साफ साफ नहीं दिखेगा। ऐसे ही जब तक मन वचन काए एक जैसे ना होंगे, तब तक आपको चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होगा, निज आत्मा का शुद्ध स्वभाव का दर्शन नहीं होगा, धर्म नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। सरल भावधारी सदा सुर नर पूज्य महान, तात कुटिलता आर्जो भाव लाहान। पापी पाप निस्दिन करे, सरलता रखो, बोले बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन पापी पाप निस्दिन करे, फिर ले तसु सम्मान। पाप करके भी सम्मान पाने की कोशिश करते हैं लोग। दगा दे गत जगत में निश्चय नरक निगान। दगा किसी का सगा ना होता, नहीं किया तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया है जाके उसका घर मीन्स होम, आप उसका घर देखो जाकर के क्या हाल है। एक फकीर एक गीत गाया करता था, गांव में घूमा करता था, एक रिटायर्ड सैनिक थे और अक्सर कर वो चिढ़ जाते थे, बड़ा उपदेश देता फिरता है, दगा किसी का सगा ना होता, नहीं किया तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया है जाके उसका घर देखो। बेटा शहर में नौकरी करता था, परिवार शहर में रहता था, वो गांव में खेती बाड़ी वगैरह के चक्कर में उन्होंने कहा कि इसे मजा चखाना चाहिए, और उन्होंने आज मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मिठाई बनाई और उसमें जहर मिला दिया। रोज रोज का इसका गाना हमेशा के लिए खत्म। देखते हैं दगा कैसे सगा नहीं होता। आज मैं इसके साथ दगा करता हूँ, इसको यमलोक पहुँचाता हूँ, बढ़िया मिठाई बढ़िया लड्डू, और आज लो, आज तुमने क्या लड्डू खाए होंगे, आज लेके जाओ। लेके गया, शाम को अपने ठिकाने पर प्रतीक्षालय बस के अड्डे पर कहीं पहुंचते इसी जगह बैठते हैं बुकारी तो गरीब लोग, तो टूटा फूटा प्रतीक्षालय का एक हिस्सा में बैठ करके उसने विचार किया कि पहले अपनी रोटियां खा लेते हैं, इससे ही पेट भर जाएगा, आज तो रोटी तो कल खराब हो जाएगी, ये लड्डू ये मिठाई जो है रखो, ये कल काम आएगी। रात होने को लगी, तभी एक आखिरी बस आई और उसमें से एक युवक उतरा। अंधेरा हो गया था, गांव जाना है तो 150 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा, झाड़ियाँ थीं, बरसात का मौसम था, जीव जंतु सांप वगैरह निकल सकते हैं। उतरा, प्रतीक्षालय में आया, 1-2 मिनट कोई सहयोगी मिले, किसी के साथ जाऊं, कोई लाइट मिले। बाबा ने कहा बेटा कुछ नहीं मिलने वाला है, 11 बजने को आ गए हैं, आखिरी बस है, अब कोई गांव जाने वाला नहीं है, 1.5 किलोमीटर की बात है बाबा, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं, पानी है रास्ते में, जीव जंतु हैं, रुक जा। उसने कहा रुक तो जाऊँ लेकिन भूख बहुत लगी है, घर जाऊँगा कोई खाने को। उसने कहा ऐसा कर कि मेरे पास जो है ज़्यादा भूख लगी है। कभी कभी भिखारियों का दिल भी अमीरों से बड़ा हो जाता है। उसने कहा कि मेरे पास जो है ये मिठाई पड़ी है, अगर भाई मैं मांग के लाया हूँ, तुझे अच्छा लगे तो खा ले, भूखा क्या ना करता। भूख लगी है तो भीख में आई हुई चीज़ क्यों ना हो, भिखारी की वस्तु। मन को समझा करके उसने कहा कि ठीक है, पेट तो भर जाएगा। मिठाई खाई, पानी पी, सो गया। सुबह सब लोग उठ गए, 1-2 बसें आके चली गई, लेकिन वो नहीं उठा। बाबा ने जगाया कि उठ भाई, अब तो गांव चला गया जल्दी, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं। चाय की दुकान वालों ने दिखाई तो मर गया। सब लोग बाबा को गालियां देने लगे, क्या किया तुमने। उन्हें सच्ची बात भी बता दी कि भाई मेरे पास तो लड्डू थे, थोड़ी मिठाई थी, मैंने दे दी इसको, मैंने बचा रखी थी आज के लिए, और मैंने तो कुछ नहीं किया इसके साथ।
और सब लोगों से गालियां देने लगे, पीटने को उतर आए कि कुछ खिला दिया ये वो। और एक खबर गांव में पहुंच गई, 1 किलोमीटर में क्या देर लगती है। गांव के लोग आ गए, तभी रिटायर्ड सैनिक को भी मालूम पड़ा कि क्या बात है, सब इतना जल्लोष, इतना उपद्रव क्यों हो रहा। वो भी आया। अंदाज तो था कि बेटा आएगा इन दिनों में वापस, लेकिन ये अंदाज नहीं था कि इसी रात में इसी बस से इस समय आएगा। और जाके देखा तो उसका बेटा था। लोग बाबा को गालियां दे रहे, घूंसे मार रहे। उस आदमी को पता नहीं अचानक कहाँ से सद्बुद्धि आई। उसने कहा कि इस बूढ़े की कोई गलती नहीं, ये तो वो इंसान है जो सबको कहता फिरता था कि दगा किसी का सगा ना होता, नहीं किया तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाके देखो, जाके उसका घर देखो। और भाई लोगों, मैंने इनके साथ दगा किया, ये तो ठीक बैठे हैं, लेकिन आप मेरा घर जाके देखो, जो कुछ था सब खत्म हो गया। इकलौता बेटा था और ये आज हमारे ही जहर से मर गया। इसमें बाबा का क्या दोष है। बहुत बहुत सारे किस्से, बहुत सारी सच्ची घटनाएं मिलेंगी। इसलिए अपने मन को सरल बनाएं, जीवन को सरल बनाएं, व्यापार को सरल रखें, व्यवहार को सरल रखें, आपका मंगल ही मंगल होगा। जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की।